महत्वपूर्ण निर्णय, ऐतिहासिक निर्णय हमारे सदन में आया। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अनुसूचित जाति के लिए सर्विस में प्रमोशन के लिए 20% का आरक्षण देने का काम किया है। दूसरा, BCA के लिए 8% जनप्रतिनिधि के रूप में पंचायतों में पहले दिया, अब नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम में भी ये प्रोविजन किया है। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा। ठीक उसी कड़ी में पिछड़ा वर्ग ब्लॉक ए और बी को प्रथम और द्वितीय श्रेणी में राजपत्रित सरकारी नौकरियों में वर्तमान 15% आरक्षण दिया जा रहा है, जबकि क्लास 4 में 3 में 27% दिया जा रहा है। इसलिए 12% का आरक्षण और इसमें बढ़ाया जाए, तभी ठीक से न्याय हो पाएगा। और मेरा आपसे निवेदन भी है, अब महोदय ये बताना भी अति आवश्यक हो जाता है कि पूरे भारतवर्ष में मंडल कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार सरकारी नौकरियों में प्रथम श्रेणी से लेकर चतुर्थ श्रेणी तक तथा शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु एक समान आरक्षण है। फिर हरियाणा में इंदिरा साहनी बनाम केंद्र सरकार के फैसले व केंद्रीय सरकार के आदेशों का उल्लंघनता हो रही है, तो इसको भी पिछड़ा वर्ग में गहरा आक्रोश और असंतोष है। इसको भी ठीक करने का मेरी सरकार काम करे। महोदय, उपरोक्त तथ्यों के अनुसार सहानुभूतिपूर्वक ध्यान में रखते हुए आपसे विनम्र निवेदन है कि पिछड़ा वर्ग के बच्चों को, अभ्यर्थियों को प्रथम व द्वितीय श्रेणी की सरकारी नौकरियों में भी पूरा 27% आरक्षण देने का काम मेरी सरकार करे, क्योंकि पिछड़ा वर्ग आपके अंतःकरण से सदैव आभारी रहेगा। और मेरा आपसे अगला निवेदन ये भी है, अगर हमारी सरकार ने, केंद्र सरकार ने 8 लाख की क्रीमी लेयर घोषित की है, उसमें एग्रीकल्चर इनकम और सर्विस जो इनकम है उसको जोड़ा नहीं गया, जबकि हमारे हरियाणा में 6% क्रीमी लेयर की स्लैब को किया है, उसमें एग्रीकल्चर इनकम भी जोड़ी गई है और उसमें सैलरी भी जोड़ी गई है। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि जो केंद्र सरकार की तरफ से हरियाणा सरकार भी उसी आरक्षण को लागू करे, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। दूसरा, कोसली गांव जो है उसको केवल उसमें लगाई गई है, जबकि एक कंट्रोल एरिया घोषित किया गया है। जबकि उसमें मैं ये कहना चाहता हूँ, भाकनी 2 में एक छोटा सा 40 घरों का सेक्टर कटा हुआ है, इसलिए 6 गांवों को उसमें लपेट दिया। इसलिए मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि उनको केवल हटा के, क्योंकि आम आदमी अगर घर बनाना चाहे तो वो बना नहीं सकता, आम आदमी बिजली का कनेक्शन लेना चाहे तो वो ले नहीं सकता। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, अभी 7A को भी हटाने का काम मेरी सरकार करे। भाइयों, आज मैं ये घोषणा करता हूँ कि जो क्रीमी लेयर की व्यवस्था है ये केंद्र की तर्ज के ऊपर होगी। ना तो इसमें हरियाणा के अंदर सरकारी वेतन जोड़ा जाएगा, ना इसके अंदर एग्रीकल्चर की इनकम जोड़ी जाएगी। हमारे ओबीसी भाइयों को इसका पूरा लाभ, 100% लाभ देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और नीट की परीक्षाओं में 27% आरक्षण। आज मैं BC समाज को 3 बड़ी रियायतें हमारे नेता नायब सिंह जी ने दी है, और मुझे कहा गया है कि 1 ही घंटे में इसका नोटिफिकेशन बाहर हो जाएगा। तो नायब सिंह साहब नोटिफिकेशन भी लेकर आ गए थे। अभी से ये तीनों रियायतें हमारे OBC समाज को मिलेगी। सीलिंग भी बढ़ी है पंचायत और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, और म्युनिसिपैलिटी में रिजर्वेशन भी बढ़ा है। मैं आप सबको अपील करना चाहता हूं, एक बार खड़े होकर ताली बजाकर हरियाणा सरकार का धन्यवाद करिए। ये बहुत बड़ा काम आज हमारे नायब सिंह जी ने किया है।